उससे पहले मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। 2020 में जब इस समिति का गठन हुआ था तो एक नई उमंग, नई जोश के साथ हमने भी कार्य किया और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जिन अध्यक्ष के साथ जो ऐसा कोषाध्यक्ष थे और जिन लोगों ने, मैं आज भावुक हूँ क्योंकि मैं एक ऐसी समिति को छोड़ के जा रहा हूँ जिन्होंने एक छोटे भाई के रूप में उस समिति को कि जो भी मन में शंकाएं समाधान मेरे मन में रही होंगी, उन्होंने एक सूत्र में हर मेरे विचार को, हर मेरे भाव को, हर मेरे सुझाव को एक मतलब विदिन सेकेंड उन्होंने मेरे भावों को, मेरे विचारों को एक्सेप्ट किया। उस एक्सेप्ट में वही बात थी जो मैं कह रहा था कि मैं ही ये कहने वाला था कि कोई भी व्यक्ति समिति का आने जाने से लेके, खाने पीने से लेके जिस चीज़ की व्यवस्था होगी हम अपने आप स्वयं करेंगे। मैं कृतज्ञ भाव से अपने अध्यक्ष जी का, अपने कोषाध्यक्ष जी का और उस समिति में जो भी संरक्षक थे उनका हृदय की गहराई से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ, इसमें मैं मातृशक्ति का बल्कि बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि जब बुढ़ों की मंदिर बना रहे थे तो किस भाव से मेरे पास जब आते थे कि दुखी अगर तुम लोग हो तो संभव है ये बनना, तो एक बार घबरा रहे थे कि मंदिर बनता ही नहीं बनता, लेकिन फिर भी संतों कत्वा सभी मातृशक्ति ने इतना मतलब अपने मनोभाव से, अपने कर्म भाव से वो सारी जो क्रियाएं वहाँ पे होती थी, पूजा पाठ से लेके निर्माण सामग्री से लेके निर्माण काम से लेके उन सभी को मैं इस समिति के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से तमाम अपने जो गांव के, चाहे पांगर से हों, पेंडुला से हों, बुलूकी से हों, जहाँ जहाँ से अन्यत्र देहरादून, दिल्ली, जहाँ जहाँ हमारे जो भाई बंदी मित्रगण हैं उन सब का इस समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में जो भी नई समिति का गठन हुआ है उसमें मेरे पास दो अब जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आ गई है। एक तो मैं एक आपका मुख्य सेवक के रूप में भी अपना काम मुझे करना है और समिति के रूप में भी आगे की जो भी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, चाहे उसका रजिस्ट्रेशन होगा, चाहे उसमें अन्य क्रियाकलाप होंगे, माना निर्माण होगा या अन्य जो धार्मिक अनुष्ठान हमारे होंगे, उन सब में आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह से हमने आज तक जो कार्यक्रम किए हैं उन्हीं मनोभाव से, उन्हीं अपने से हम सभी आगे काम करेंगे। मैं एक बार पुनः नई समिति जो आपकी बनी है उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमने प्रधान के लिए आपको चुना और आपने हमारे विचारों पे खरे उतरे। काम अच्छा करा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए और आप सभी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विशेष रूप से हमारी जो निवर्तमान कार्यकारिणी है उनके कार्यों की सराहना करते हुए आप लोगों ने मेरे कंधे के ऊपर जो भार सौंपा वो ये मत समझना कि ये हमसे उम्र में ज़्यादा है या अनुभव में ज़्यादा है। आप जितने धरातल पे यहाँ जुड़े हुए हो पहले से वो सर्वोपरि है और मैं ये आशा और अपेक्षा करूँगा कि हमारी जो निवर्तमान कार्यकारिणी के सम्मानित पदाधिकारी हैं उन्होंने जिस प्रकार से इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम को 2020 से उससे पहले भी जो उठाया, चलाया, निभाया, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा आशय कतई ये नहीं था किसी का कि हम उंगली उठाएं। परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है। हमारा ये चक्र, ये जवानी, ये अनुभव, जो जोश, खरोश, एकता जो बरकरार थी वो बरकरार रहनी चाहिए। इन भावनाओं से अगर आपने मेरे को इस पद के लायक समझा तो मैं उसके लिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे को ज़्यादा डिटेल गहराई में
मंदिर के बारे में कैसा करना है, क्या करना है, वो अनुभव मैं अपेक्षा करूंगा कि हमारे पुराने निवर्तमान अध्यक्ष जी, वर्तमान संरक्षक जी, अन्य सम्मानित सदस्य वो बराबर सहयोग देंगे, मार्गदर्शन कराएंगे। यहाँ पर आप लोगों ने कार्यकारिणी बनाई, मैं अपनी नई कार्यकारिणी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और लोग परिवर्तन लिखे थे वो गए। अब हम लोग बोल रहे थे तो हमने व्यक्तिगत रूप से लोगों की भावनाएं भी समझी, इसलिए एक्सेप्ट। मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है। देश काल परिस्थितियों में अगर इधर उधर जाना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ अर्जेंट मीटिंग रखी, क्यों किसी के साथ हो सकता है, मेरा ही नहीं किसी। तो सभी अनुभवी व्यक्ति हैं, तो सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, इस आशा और प्रतीक्षा के साथ कि आप लोग बराबर सहयोग देंगे। नए कार्य करेंगे, पग पग में आपका सहयोग चाहेगी और आपके अनुभवों का अनुकरण करते हुए आगे बढ़े। जो दायित्व आपने सौंपा, उस दायित्व के तहत जो बिंदु होंगे उन पे कार्य होगा। कार्य केवल एक डेकोरम होता है, लेकिन कार्य करने वाले प्रधानाचार्य एक होता है ना, कार्य करने वाले अलग, डायरेक्टर एक होता है, डिपार्टमेंट चलाता है, लेकिन कार्यकर्ता तो बोलते लड़े सिपाही और नाम सरदार का, नाम सरदार का, सरदार के नाम। हमें मालूम है यहाँ पर पूर्व कार्यकारिणी में कौन व्यक्ति कितना एक्टिव था। तो मैं अब ज्यादा व्यक्त नहीं करूंगा, इसी में इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा भाव से संकल्प लें और मेरे को आश्वासन दें कि हम उसी भाव से बने रहेंगे। और जो भी प्रोग्राम हमारी समिति तय करेगी, हमारी माने भाई बहनों के विचार आएंगे सुधार के लिए, उसका आप लोग सहयोग करेंगे। इन्हीं आशाओं और अपेक्षाओं के साथ सबका मैं हृदय से अपनी कार्यकारिणी की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो नई जो कार्यकारिणी गठित हुई है, सबसे पहले तो उनको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी आप कोई प्रोग्राम रखें, हम जैसे पहले जुड़े हुए हैं, क्योंकि व्यक्ति किसी उससे नहीं जुड़ता है, उसकी अपनी आस्था होती है। हमारे इष्ट देव के प्रति हमारी आस्था है, अपने गांव के प्रति हमारा कुछ आस्था है, इसलिए हम जहाँ भी आप जब भी कोई कार्यक्रम रखें, हम तत्पर रहेंगे। आपके जो भी आदेश होंगे हम उनको फॉलो करेंगे। और यही बस, धन्यवाद। यहाँ पर हमारे दादाजी हैं श्री देवेंद्र सिंह चौहान जी, तो इनसे जानना चाहेंगे कि आज मीटिंग का क्या मुद्दा था और कैसे कैसे यहाँ पर वार्ता हुई, बताएं दादाजी आप। नमस्कार सभी को। इस वीडियो के थ्रू आप सबको बताना चाहते हैं कि आज की हमारी जो बैठक रही यहाँ पे सुरसिंह देवता मंदिर समिति के, वो एक फिक्स एजेंडा के तौर पे यहाँ एकत्रित हुए और उसमें बहुत ही फोकस पॉइंट थे जिस पे डिस्कशन करना था और कोई नतीजे पे निकलना था। तो बहुत अच्छा रहा कि बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ, सबने पार्टिसिपेट किया, अपने अपने व्यूज़ दिए, विचार रखे और एक तरह से कंस्ट्रक्टिव रूप में अपनी सहभागिता दिखाई। और जो भी हमारे पॉइंट्स थे मेनली कि हमारा जो आगे का डेवलपमेंट का क्या प्लान है मंदिर को, उसके लिए क्या क्या करना है, उसके बारे में सबने विचार रखे जो कि नोट किए गए हैं। और आने वाले समय में जैसे जैसे कार्यकारिणी को मैंडेट मिलेगा कि क्या करना है, उस तरह सबके साथ सहयोग करके इस प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे, ताकि जो शुरुआत हुई है कुछ पिछले सालों में और जो पिछले 5 से 6 सालों में बहुत ही व्यापक रूप में काम हुआ है सभी मंदिरों का, रोगी का, चाहे वो सुरसिंह देव का मंदिर हो, चाहे नागरचा देव का मंदिर हो, चाहे भगवती देवी का मंदिर हो
उसको और अगले स्तर पर लेके जाएं और सभी का सहयोग उससे अपेक्षित है। इसके लिए सभी को धन्यवाद और हम इस पे अपनी चर्चा जो है जारी रखेंगे और संपर्क बनाए रखेंगे। नमस्कार। धन्यवाद भाई आपका बहुत बहुत, आपने बहुत सूक्ष्म शब्दों में और बहुत अच्छी यहाँ पर बात रखी। धन्यवाद आपका एक बार पुनः। आज यहाँ पर मंदिर समिति की बैठक थी, तो हमारे यहाँ पर गिरिराज चौहान जी यहाँ पर हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे चाचा जी? जी, आज यहाँ पर इष्टदेव सुरसिंह मंदिर समिति की बैठक का आयोजन किया गया था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें कि जो पूर्व में जो समिति थी, जो वर्तमान जो कार्य कर रही थी जो समिति, उसके द्वारा बहुत ही पारदर्शिता के साथ में अपने 2020 से लेकर के और अब तक का जो उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, मंदिर के निर्माण किया गया है और जो उनके द्वारा धार्मिक अनुष्ठान किए गए हैं और उसमें जो आय और व्यय का जो ब्यौरा था उसको बड़े पारदर्शी तरीके के साथ में रखा गया है और उसके जो उन्होंने आय व्यय का ब्यौरा रखा, उससे सभी सदस्य जो है बहुत ही मतलब सहमत हैं और साथ ही जो है जो नई जो कार्यकारिणी जो गठित की गई है यहाँ पर, उनके द्वारा जो आगे जो कार्य किए जाएंगे उस पर विचार विमर्श हुआ कि उनको द्वारा जो है क्या क्या कार्य किए जाएंगे। साथ ही जो यहाँ पर वर्तमान में जो कार्यकारिणी जो कार्य कर रही थी, उनके सदस्यों में से श्री जो हमारे वर्तमान प्रधान है भूपेंद्र चौहान जी, उनको सचिव पद पर एक बार फिर कार्य करने का मौका दिया गया है, ताकि उनकी जो ग्राम सभा में उनके कार्य करने का जो अनुभव है और जो मंदिर की समिति के प्रति उनकी आस्था है, उनको एक बार फिर मौका दिया गया कार्य करने का और नई समिति का जो है गठन कर दिया गया है। आज उसमें छतर सिंह चौहान जी को अध्यक्ष और भूपेंद्र चौहान जी जो कि ग्राम प्रधान उनको सचिव और श्री मकान सिंह चौहान जी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो मैं मंदिर समिति के सभी सदस्य जो नए सदस्य हैं उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही पूर्व जो कार्यकारिणी है उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं, हार्दिक उनको साधुवाद देता हूं। उनके कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं, उल्लेखनीय कार्य हुए हैं और आज की जो बैठक है ये अपने आप में बहुत सफल रही है अपने उद्देश्यों को लेकर। काफ़ी हद तक जो है हम काफ़ी क्लियर रहे हैं और हमने काफ़ी जो है बढ़िया जो है यहाँ पर विचार विमर्श किया है और एक बड़ी सुंदर सौहार्दपूर्ण माहौल में यहाँ पर बैठक का आयोजन किया गया। इसके लिए सभी लोगों को साधुवाद, सभी लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद चाहिए आपका बहुत बहुत। आज यहाँ पर जो हमारी मंदिर समिति की बैठक थी, यहाँ पर हमारे बीच में यहाँ पर महिला मंगल दल की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती अंबिका चौहान जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे जानना चाहूँगा कि आज यहाँ पर जो मंदिर समिति की बैठक थी, इस पर क्या चर्चा हुई और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपके इसमें क्या विचार हैं? सबसे पहले तो सभी को नमस्ते। मैंने आज हमारी इष्टदेव सुरसिंह मंदिर में बैठक रखी गई थी, जिसमें कि मंदिर की जो हमारे मतलब मंदिर का निर्माण हुआ, दुर्गा मंदिर और नागराजा मंदिर का, तो उसका सारा आय व्यय इसमें आज बताया गया और नई समिति बनाई गई इसमें जितने भी लोग आए, पहले सभी का धन्यवाद। पर जो नई कार्यकारिणी मंदिर समिति की बनी है, यहाँ पर कोषाध्यक्ष हमारे बड़े भाई साहब मकान सिंह चौहान जी को नियुक्त किया गया है। तो इस संबंध में आज जो मीटिंग थी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे भाई जी? आज जो हमारे इष्ट देव सुरसिंह परिसर में सुरसिंह देवता मंदिर समिति की बैठक आहुत की गई, जिसके मुख्य बिंदु थे कि यानी पुरानी कार्यकारिणी का आय व्यय का ब्यौरा रखा गया। सर्वसम्मति से सभी लोगों ने उसका समर्थन किया। उसके बाद पुजारी के संबंध में डिस्कशन हुआ। उसके बाद धर्मशाला बनाने के बारे में भी चर्चाएं हुई। तत्पश्चात जो है नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ और मैं आशा रखता हूं कि जो कार्य पुरानी समिति ने किए, मैं आश्वासन देता हूं कि नई समिति भी अपना पुरजोर योगदान देगी और मंदिर के कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। धन्यवाद भाई जी आपका बहुत बहुत। यहाँ पर दिनेश चौहान जी हमारे चाचा जी हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। पुरानी कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने जो भी आज तक कार्य किए हैं बहुत सराहनीय कार्य हैं और अच्छा लगा। और भविष्य में भी जो हमारी नई कार्यकारिणी बनी है उनसे हमारी बहुत बड़ी अपेक्षाएं आशाएं हैं। वो भी एक अपना एक ऐसा माइलस्टोन स्थापित करेंगे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हमेशा याद रखेगी और सभी लोग उससे हम सीखेंगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो साथियों, आज यहाँ पर काफ़ी देर समय पर गंभीर चर्चा की गई और नई कार्यकारिणी का भी यहाँ पर गठन किया गया।
तो साथियों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मेरे जो चैनल है कुलदीप चौहान ब्लॉग, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मैं ऐसी नई नई वीडियो आपको बना के दिखा सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।